आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज़ में आपको विभिन्न किताबों के कंप्लीट एनालिसिस दिया जाएगा, जिसमें नवत्र और एडिटोरिया से करंट अफेयर्स लिए गए हैं, जिनका हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं, जो कई एग्जाम में हमारे लिए लाभदायक हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वर्ष 2021-22 के प्रमुख सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारीकर्ता कुशमैन और बेकफील्ड। प्रथम स्थान चीन का रहा, भारत का स्थान द्वितीय है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका का, भारत का स्थान चौथा रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है, प्रथम स्थान अमेरिका का, चौथा स्थान भारत का। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 अंकटाड द्वारा अमेरिका प्रथम रहा है, भारत पाँचवें स्थान, भी इंपॉर्टेंट है। द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट ऑक्सफैम, इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत छठवें स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जर्मन वॉच, जिसमें मोजाम्बिक प्रथम स्थान पर रहा है, भारत सातवें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच, प्रथम तीन कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा से डेनमार्क शुरू होता है और 10वां स्थान भारत का है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में चैरिटीज एड फाउंडेशन इंडोनेशिया में प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 14वें स्थान पर। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है और 18वें स्थान पर भारत है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत 20वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर और 43वें स्थान पर भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 आईएमडी द्वारा, जिसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड और 43वें स्थान पर भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और 46वें स्थान पर भारत है। अब इसमें समावेशी इंटरनेट सूचकांक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्वीडन द्वारा, स्वीडन प्रथम स्थान पर है और 49 पे भारत है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 49वें स्थान पर। जिसमें अब आगे हम लोग देखते हैं मनी इन स्विस बैंक 2021 एसएनबी द्वारा, यूके इसमें प्रथम स्थान पर, 91वें भारत है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक मनी इन स्विस बैंक एसएनबी द्वारा, जिसमें यूके प्रथम स्थान पर, भारत 91वें स्थान पर। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर और 46वें स्थान पर भारत है। अब इसी तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको हम लोग देखेंगे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ये रहा, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत छठवें स्थान पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसमें जो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया जाता है, आयरलैंड प्रथम स्थान पर, 71वें स्थान पर भारत। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा, डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर और 82 नंबर पर भारत है। अब यहाँ पर देखने लायक ये है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, तथा न्यूजीलैंड और डेनमार्क इसमें संयुक्त रूप से आगे हैं, जबकि भारत का स्थान 85वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इस विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन प्रथम स्थान पर और भारत 87वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये थुंगरहिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। ये 18 देशों को इसमें प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत को 101वां स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान इसमें जरूर पूछा जाएगा। किड्स राइट्स इंडेक्स में 2021 में किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा, इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर, भारत 112वां स्थान पर। सतत विकास रिपोर्ट में सतत विकास समाधान नेटवर्क फिनलैंड, जिसमें प्रथम स्थान, भारत 120वां स्थान है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत 121वें स्थान पर। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत 122वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस में आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 135वें स्थान पर। विश्व की खुशहाली सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 36वें स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, जिसमें जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 140वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत 142वें स्थान पर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, करंट ही पूछे जाएंगे, करंट एग्जाम के लिए। अभी उसमें देखते हैं हम लोग नरसिंहपेट्टई नागस्वरूप, ये जो है तमिलनाडु, किस माह दिया गया इसको, किस माह दिया गया इसको देखते हैं आगे। वीडियो आगे बढ़ गया था, पीडीएफ हमारा आगे बढ़ जा रहा है।
मार्च 2022 में। मिथिला मखाना ये बिहार, वाडाकोलम चावल महाराष्ट्र, कुट्टियूर आम केरल, रटौल आम उत्तर प्रदेश, कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु, करुपुरम कलमारी प्रिंटिंग तमिलनाडु, काला कुरूच वुड कार्विंग ये तमिलनाडु, सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र, महोबा का पान फेमस ही है उत्तर प्रदेश, सोजत मेहंदी राजस्थान, कुमाऊं का चूरा तेल उत्तराखंड, मुनिस्यारी का राजमा उत्तराखंड, भोटिया दन्नी उत्तराखंड, एपन उत्तराखंड, रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड, तांबे के उत्पाद उत्तराखंड। ध्यान ये देने लायक है कि तांबे के कुछ उत्पाद उत्तराखंड के हैं। थुलुमा कंबल उत्तराखंड, चीनू चावर मध्य प्रदेश, मीठे खीरे नागालैंड, जुड़िमा वाइन राइस असम, हाथी मिर्च मणिपुर, तामेंगलोंग ऑरेंज मणिपुर, जलगांव किला महाराष्ट्र। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें 2021-22 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख पदों के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन आया है इसमें। गौतम राघवन अमेरिका के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख, अनुपम रे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, नरेंद्र जोड़ी कोलापेन दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ, कैलाश सत्यार्थी 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन, पहले इसी कंपनी में सीईओ थे ये। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष, अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री, इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष, प्रोफेसर मनीष एस इनामदार डब्ल्यूएचओ के विशेष सलाहकार समिति के सदस्य, हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज, मोंटेक सिंह आहलूवालिया आईएमएफ और विश्व के उच्च स्तरीय सलाहकार, ये ध्यान देने लायक है। रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार, इन्हीं को मिला हुआ है विश्व यूनेस्को का जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भी मिला डिसाले जी को। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, पीआर श्रीजेश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये देखिए आज पहुंच गए हैं यहाँ पर। रासायनिक हथियार निषेध संगठन बाह्य लेखा परीक्षक, क्योंकि पहले हमारे लेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर। जयसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक। नौरीन हसन के बारे में हम लोग देखते हैं, एक सेकंड। नौरीन हसन न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी। भव्या लाल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यकारी प्रमुख। उषा राय मोनारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंदर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। आलोक शर्मा संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष। कैप्टन जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, एयर इंडिया की पायलट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, खनिज उत्पाद एवं भंडारण भारत का प्रथम राज्य वाइज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं बॉक्साइट उड़ीसा, उत्पादन में भंडारण में उड़ीसा है, यानी दोनों में। कोयला छत्तीसगढ़, जबकि भंडारण में झारखंड। तांबा में मध्य प्रदेश, उत्पादन में और भंडारण में राजस्थान। कच्चा तेल राजस्थान, उत्पादन में और भंडारण में असम, जबकि हीरा में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में। लौह अयस्क उड़ीसा, उत्पादन में और भंडारण में कर्नाटक। मैंगनीज को देखा जाए मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अब इसमें ये ध्यान देने लायक बात है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन मैंगनीज के बारे में। तो मध्य प्रदेश इसमें हमारा प्रथम स्थान पे और उत्पादन में, जबकि उड़ीसा हमारा भंडारण में प्रथम स्थान पे है। अभ्रक आंध्र प्रदेश उत्पादन में और आंध्र प्रदेश ही भंडारण में। चांदी राजस्थान उत्पादन में और राजस्थान ही भंडारण में। टीन छत्तीसगढ़ उत्पादन में, हरियाणा भंडारण में। प्राकृतिक गैस असम उत्पादन में और असम ही भंडारण में। क्रोमाइट उड़ीसा उत्पादन में और उड़ीसा ही भंडारण में, जबकि सोना कर्नाटक ही उत्पादन में और कर्नाटक ही भंडारण में। तो बहुत आसान है कुछ चीज़ों को पकड़ना। खनिज उत्पादन एवं भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान। अब इसी को भी देख लेते हैं कि कौन आगे आ रहा है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया प्रथम है, ये हमेशा हम लोग देखे हैं, पढ़ रहे हैं, जबकि गिनी में इसका भंडार बहुत ज़्यादा है। कोयला चीन, भंडारण में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तांबा चिली उत्पादन में है और चिली ही भंडारण में। कच्चा तेल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जबकि भंडारण में वेनेजुएला। हीरा रूस और रूस भंडारण में भी। सोना इस समय उत्पादन कर रहा सबसे ज़्यादा चीन, जबकि भंडारण में ऑस्ट्रेलिया आगे है। लोहा ऑस्ट्रेलिया इस समय उत्पादन में बहुत तेज़ी से चल रहा है और भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया है। सीसा चीन
और ऑस्ट्रेलिया भंडारण में। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका यानी कि दोनों में आगे है। जबकि अभ्रक जो है चीन प्रथम स्थान पर उत्पादन में है, जबकि भारत जो है माइका सीड के भंडारण में प्रथम स्थान रखता है। प्राकृतिक गैस रूस उत्पादन कर रहा है बहुत ज़्यादा और भंडारण में भी आगे है। चांदी मैक्सिको कर रहा है और पेरू जो है भंडारण में। चीन और चीन ही जो है इसके भंडारण में भी है। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका भंडारण और उत्पादन दोनों में। क्रोमाइड दक्षिण अफ्रीका उत्पादन में और कजाकिस्तान भंडारण में। तो ये रहा। आगे का हम लोग देखते हैं कि अभी इसमें PDF के बहुत सारे हैं जिसको हम जल्दी ख़त्म करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। भारत में कुल फल एवं सब्जी के उत्पादन में नवीनतम आंकड़े, इसको देखा जाए। फसल में कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश आगे है, जबकि मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। कुल तिलहन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है उत्पादन में। द्वितीय स्थान गुजरात का है, इसमें प्रथम द्वितीय बना हुआ है। इसको आराम से हम लोग से पढ़ लेते हैं। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, द्वितीय महाराष्ट्र में। ज़्यादातर प्रथम स्थान ही पूछा जाता है, द्वितीय स्थान के लिए हम लोगों को जल्दी ऑप्शन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग नज़र रखेंगे इस पर। कुल फल उत्पादन आंध्र प्रदेश, कुल बागवानी फसल केरल। इसमें हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि जो प्रथम स्थान है उसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं, बाकी पढ़ते हुए चले जाते हैं। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, मक्का कर्नाटक, मिलेट्स राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा राजस्थान, दाल राजस्थान। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है दाल। गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, अमरूद उत्तर प्रदेश, आम उत्तर प्रदेश, पपीता आंध्र प्रदेश, स्ट्रॉबेरी हरियाणा, लौकी बिहार, बैगन पश्चिम बंगाल, फूल गोभी पश्चिम बंगाल, भिंडी गुजरात, प्याज महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, टमाटर आंध्र प्रदेश, जूट एवं मेस्ता पश्चिम बंगाल, मूंगफली गुजरात, बादाम जम्मू कश्मीर, रेपसीड सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूर्यमुखी कर्नाटक, चाय असम, काफ़ी कर्नाटक, पुष्प उत्पादन तमिलनाडु, मसाला मध्य प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर, केला आंध्र प्रदेश, नींबू एवं लाइम गुजरात, संतरा आंध्र प्रदेश, अंगूर महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। द्वितीय स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता को हम लोग देखते हैं। भौतिकी में हमारे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उनको हम लोग देखते हैं। क्लॉस हैसलमैन और स्क्यूरो मोनबे, ये जर्मनी और जापान। पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशील की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए इनको प्राप्त हुआ है। जबकि साहित्य में अब्दुल रज़ाक गुरनाह तंजानिया के उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई को शरणार्थी के भाग्य की अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए। रसायन विज्ञान के लिए बेंजामिन लिस्ट, डेविड WC मैकमिलन, असीमित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए। चिकित्सा में डेविड जूलियस और अर्देन पटापाउटियन लेबनान ये हैं, USA के हैं। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उनकी खोजों के लिए। शांति का मारिया रेसा फिलीपींस और दिमित्री आंद्रेविच मुराटो रूस के। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। अर्थशास्त्र का जोशुआ डी एग्रिस्ट, गुएडो W इम्बेंस नीदरलैंड के हैं। डेविड कार्ड, तो भाई डेविड कार्ड तो हम लोग जान ही रहे हैं, डेविड कार्ड यूज़ करते हैं। तो एक कनाडाई का है, ये श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए कनाडाई अमेरिकी जो है जोशुआ एग्रिस्ट और गुएडो W इम्बेंस। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे तो क्लास पर पता चल जाएगा। भारतीय महिलाओं को मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021-22 में देखते हैं। रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार सम्मानित किया गया। पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। पेटा इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है आलिया भट्ट को। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रोमाना सिन्हा सहगल उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 के के शैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की विश्व विख्यात पोषण विशेषज्ञ। ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2001 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा भारत की गीता मित्तल जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मैक्सिको की मार्गरेटा लूना रमोसा को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार अंजलि भारद्वाज। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार SB सरस्वती को, इंपॉर्टेंट है, और भानुमति घीवला को। यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 सुमिता मित्रा को। प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 देवांशी रंजन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान कैफ अली को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 भारत के प्रसिद्ध लेखक अनीता देसाई को। नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना है, एक दो दिव्या हेगड़े जो रामानुजन पुरस्कार पाई हैं, नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाई हैं। कर्नाटक जलवायु कार्यकर्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जो मिला हुआ है। पेटा के लिए आलिया भट्ट को, किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर,
और के शैलजा को यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार जो मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सर्वत्र हरक सिंह थिलिस्टड है। इनको इंपॉर्टेंट है ये याद रखने के लिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 ये जो है केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रदान करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 व्यक्तियों को, पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए। पूर्व नाम इसका क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसमें नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीन बोरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लेखराज, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नायर, मनीष नरवल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, इतने लोगों को एक साथ थोक के भाव दे दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है। जिसमें नीरज चोपड़ा हमें पता ही है, एथलेटिक्स के क्षेत्र में, रवि कुमार कुश्ती, लवलीन बोरगोहेन ये मुक्केबाजी हैं। इसी तरह अवनी लेखरा पैराशूटिंग के लिए है, मिताली राज क्रिकेट की हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल के क्षेत्र में है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार हम लोग देखते हैं। TP औसिफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आशान कुमार, तपन सिंह पणिग्रही। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 5 व्यक्ति। अब इसमें यही ध्यान देना है कि 5 व्यक्ति द्रोणाचार्य पुरस्कार, 5 व्यक्ति लाइफ टाइम श्रेणी में और नियमित श्रेणी में 5 व्यक्ति, जबकि यहाँ पे 12 पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला 12 व्यक्तियों को। तो राधाकृष्ण नायर यानी द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में, संध्या गुरुंग, प्रीतम सिवाच, जयप्रकाश नौटियाल, सुब्रह्म रमण। फिर आगे हम लोग देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है 35 व्यक्तियों को दिया गया। कभी कभी यही पूछा जाता है कितने व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि 15 लाख, जबकि ध्यानचंद रत्न पुरस्कार में 25 लाख है। पुरस्कृत का नाम जो है इसमें अपरिंदर सिंह, सिमरनजीत कौर, शिखर धवन इंपॉर्टेंट क्रिकेट वाले, CA भवानी देवी, मोनिका मलिक, वंदना कटारिया, संदीप नरवल, हिमानी उत्तम परव, अभिषेक वर्मा, अंकिता रैना, दीपक पूनिया, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, वीरेंद्र लाकड़ा, सुमित हैं, नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, गुरजन सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह। लगभग बहुत सारे इसमें हॉकी के ही हैं। सुभाष यतिराज ये DM रहे हैं वहाँ के गाजियाबाद के पैरा बैडमिंटन में, इनको मिला हुआ है। और सिंहराज अधाना, भावना पटेल, हरविंदर सिंह, योकेश कथूरिया, निषाद कुमार, प्रवीण कुमार। तो ये पैरा एथलेटिक्स वाले हैं। कबड्डी और तलवारबाजी और मुक्केबाजी का थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हॉकी में सबसे ज़्यादा पाए हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में मानव रचना शैक्षिक संस्थान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन श्रेणी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को और ग्रोथ दीजिए, बढ़ाइए। अपने फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, यहाँ तक कि व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से इसको शेयर करें ताकि और लोगों को प्रोत्साहित करें इस चैनल को ग्रोथ करने के, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे उतना हमारे एरिया बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो हमें काम करने के लिए और भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम और आगे मेहनत करके नए नए कंटेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।